जरा ये बता दीजिए कि इस वोलेटाइल मार्केट के बीच में जो बजिंग स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन ज्यादा है वो कौन से हैं? देखिए, बजिंग की लिस्ट में ना आईटी सबसे आगे है। जो सेक्टर है आज यही लीड कर रहा है। और आईटी में जो गेनर्स है दिग्गजों में टीसीएस, टेक महिंद्रा तो निफ्टी के टॉप गेनर में भी शामिल है। और बाकी दिग्गज आईटी कंपनियां भी आज ठीक ठाक दिख रही है। इसके अलावा मिड कैप आईटी में कोफोर्ज, परसिस्टेंस और एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स है जो आज के सत्र में अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो टीसीएस में देखिए 1.5%, टेक महिंद्रा में ही इतनी तेजी, कोफोर्ज, परसिस्टेंट भी 2 से 3% तक की तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर है जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, वो है रियल एस्टेट का। कई सत्रों से हम देख रहे थे यहाँ पे लगातार दबाव बन रहा है और वापस से यहाँ पर लोअर लेवल पे अब थोड़ी खरीदारी भी लौटती दिख रही है। ओबेरॉय रियलिटी देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, लोढ़ा, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे कुछ स्टॉक है जो आज के सत्र में अच्छी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। 1 से 2% की तेजी यहाँ पर भी दिख रही है। कुछ स्टॉक्स जो आपको बता देते हैं जो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें एशियन पेंट्स है, वेदांता है, पीटीसी इंडस्ट्रीज है और जेके टायर। ये स्टॉक्स 52 वीक हाई, 1 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि वेदांता को देखेंगे आप तो डे हाई से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन जो इंट्राडे का हाई था वो 52 वीक का हाई था। तो ये लिस्ट में आपको दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लगातार नया हाई बना रहा है, लगातार रिकॉर्ड कीमतें हम देख रहे हैं। एलएमई पे घरेलू बाजार में भी रिकॉर्ड भाव है, उसका फायदा हिंदुस्तान कॉपर को भी मिल रहा है और ब्रोकरेज हाउसेस की अपग्रेड का फायदा मिला है। और आज देखिए 7% से ज्यादा की मजबूती हिंदुस्तान कॉपर में दिख रही है और जो रिपोर्ट है काफी पॉजिटिव आ रही है ब्रोकरेज हाउसेस की कंपनी के लिए। पेट्रोनेट एलएनजी ओएनजीसी के साथ कंपनी का 15 साल का करार किया है। डेरिवेटिव के टॉप गेनर्स में ये भी है। आज 4.5% नए लॉन्ग पोजीशन एडिशन होते हुए यहां पर हमने देखा है। 4.5% ऊपर ये स्टॉक आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक यहां पर काफी ज्यादा गिरावट है। नवंबर में बिक्री 50% गिर गई है, लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। 5% से ज्यादा ये स्टॉक आज के सत्र में टूट गया है और इलेक्ट्रिक मार्केट में ये 5वें नंबर पे अब पहुंच चुकी है। तो लगातार डाउनफॉल का दौर चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। एक और निगेटिव खबर है इंडिगो को लेकर। लगातार ऑपरेशंस 48 घंटे से बाधित हो रहा है, लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं। आज भी 180 से ज्यादा उड़ानें अब तक रद्द हो चुकी हैं और जो पायलट के एसोसिएशंस हैं उन लोगों ने भी कंप्लेंट्स करने शुरू कर दिए हैं कि इनके पे हाइक, हायरिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। और साथ ही ये भी यहां तक कहा गया कि इंटरग्लोब माहौल भी बना रही है इस मौके का और इस वजह से, ताकि इस तरह की अव्यवस्था हो और जो सरकार के जो नए क्रू रूल्स आए हैं उसमें कुछ बदलाव किया जाए। चलिए, ये तो बात हो गई बजिंग स्टॉक्स की, लेकिन अब बाजार में अब आपके लिए क्या कैसा सेटअप दिख रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक क्या कुछ हो रहा है और निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन कौन से लेवल्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये पूरी रीडिंग अभिषेक की है। अभिषेक बताइए क्या क्या आज दिख रहा है आपको बाजार में? विश्वमन, देखिए दिन की ऊंचाई से बाजार वोलेटाइल हो रहे हैं और दिशा की तलाश में हैं। कल हमने कहा भी था, अगर आपको याद होगा, कि इंडेक्स में ट्रेड ना ही करें तो बेहतर, आप आरबीआई की पॉलिसी का इंतजार कर लें। और अब तो यहां से कितने 20 घंटे का समय रह गया है, 20 घंटे और आप वेट कर लीजिए, उसके बाद